आरती एक नौटंकी है। थोड़ी सी शर्म करो। अपनी खुद की नाम कमाने के लिए, खुद को लाचार साबित करके वायरल होने के लिए इस तरह से अपने ससुराल वाले को बेइज्जत ना करो। छोटू को बहुत ही अफसोस हो रहा होगा कि मैंने किस बेवफा से दिल लगा लिया, जिसके लिए मैंने अपने जान दे दिया, वो आज मेरे घर के सम्मान को भी नहीं बचा सकी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1 और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में, और दोस्तों आपको बताते चलूं कि बिहार की एक ऐसी 3 साल पुरानी प्रेम कहानी जिसने एक इतिहास रच दिया था पूरे बिहार में। नाम लेना चाहूँगा आरती और छोटू को, एक ऐसी प्रेम कहानी कि पूरे देश ने जान लिया था कि हाँ ऐसी भी कोई प्रेम कहानी होती है क्या। आरती छोटू की प्रेम कहानी कोई बताने लायक नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना मैं आपको बता दूं कि आरती नाम की एक लड़की और छोटू नाम का एक लड़का जो अररिया के रहने वाले थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। बहुत ज़्यादा प्रेम था, शादी के सपने देखते थे, लेकिन आरती के कहने अनुसार आरती के घर वालों ने उनको बुला करके और करंट दे करके उनकी जान ले ली। छोटू चले गए। बहरहाल कुछ समय बाद आरती ने छोटू के ही भाई से यानी कि मोनू से शादी कर ली, शादी रचा ली। 2 साल 3 साल तक बहुत ही अच्छा जीवन चलता रहा, लेकिन अब उनके जीवन तहस नहस हो गया। वो सोशल मीडिया पे आती हैं और कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोनू से शादी करके, और अब वो खुश नहीं है और अपना घर छोड़ करके कहाँ चली गई है ये किसी को नहीं पता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को आगाह करती रहती है। अभी हमारे साथ इन सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन की मैम है हमारे साथ, सरिता राज मैम है। आज इनसे जानने समझने का प्रयास करने की आखिर ये महिलाएं ऐसा कर क्यों रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम, आरती छोटू प्रेम कहानी के इतिहास रचा, हीर रांझे का उदाहरण दिया जाता था, बहुत सारा उदाहरण दिया जाता कि यार आरती छोटू की प्रेम कहानी, आरती छोटू की प्रेम कहानी। आज इस प्रेम कहानी को आपको नहीं लग रहा कि छीछा लेदर हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, किसी का उदाहरण देना बहुत आसान है, लेकिन उस उदाहरण पर चलना बहुत मुश्किल है। अब हीर रांझा तो बहुत आसानी से छोटू और आरती को उपाधि मिल गया, लेकिन हीर रांझा का कहानी है कि उन दोनों ने एक प्रेम के साथ ही खुद को मिटा दिया। लेकिन आरती एक ऐसी कहानी है जो शुरुआती दौर में तो ये साबित करती है कि छोटू के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, और छोटू मेरा प्यार है। छोटू के प्यार के नाम पर अपने माता पिता को जेल भेज देती है, अपने भाई तक को भी जेल भेज देती है। लेकिन उसके बाद एकदम 6 मंथ बीतते ही वो जिस तरह से छोटू के बड़े भाई से शादी करती है मोनू से, वो साबित कर देती है कि हीर रांझा का जो प्रेम का उदाहरण मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि उसको जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे रहना पड़ता? देखिए, मेरा ये कहना है कि कुमारा रहना नहीं रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन 6 मंथ में किसी को सच्चा प्यार का भूत उतर जाए, ये भी खुद में आश्चर्य की बात है, क्योंकि 6 मंथ बहुत कम है। एक सच्चे प्यार को बुलाने के लिए 6 मंथ बहुत कम है। 6 साल हो जाते ना, तब बातें समझ में आती कि अब आरती कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ सेक्रीफाइस कर रही है, और कहीं ना कहीं जीवन कैसे आगे मतलब ये होगा उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने प्यार को मैनेज करके वो आगे शादी कर रही है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रेम था कि जो 6 मंथ पे ही दम तोड़ दिया और दूसरे लड़के को अपने जीवन में ले आई? इतनी तो आरती बूढ़ी भी नहीं होते जा रही थी कि उम्र उसका बीत रहा था, मजबूरी था किसी का सहारा लेना। तो आरती एक शुरुआती दौर से एक ऐसी मतलब महिला रही है कि ना वो एक अच्छी बेटी बन सकी, ना एक अच्छी बहन बन सकी, ना एक अच्छी प्रेमिका बन सकी, ना एक अच्छी आज के डेट में पत्नी है, ना एक अच्छी बहू है। क्योंकि जब एक बहू छोटी छोटी बातों को लेकर और गिले शिकवे कर कर घर छोड़ के चली जाए, उसी क्षण मान के चलिए तो एक परिवार का प्रतिष्ठा बिगड़ जाता है। मैडम, आपके घर में छोटी छोटी बातें होती है। और मैं छोटू आरती का जब मामला सोशल मीडिया पे चल रहा था, उस समय मैं भी जब छोटू का देहांत हुआ था तो मैं आरती से मिलने गई थी और छोटू के परिवार के ही घर में गई थी। तो वहाँ उसके सास ससुर जो हैं बहुत ही मानवीय व्यक्ति हैं और बहुत ही सरल सोच के हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए थे तो उनका ये कहना था कि मैडम, अगर इसका शादी नहीं करते हैं और बिना शादी के अपने घर में रखते हैं तो नीचे सी बात है कि कल इस बच्ची को किसी के साथ भी आरोप लगाकर समाज इसे चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी बेटे के साथ इसका शादी करके इसको एक पहचान दे और इज्जत पूर्वक अपने घर में रखे। ये विचार इसके ससुर का था। आप कल्पना कीजिए कि वो महान विचारक जिसका बेटा का जान चला गया और उस लड़की के वजह से चला गया, और
उसी लड़की को वो इज्जत से अपने घर में बहू बना के रखना चाहता हो, आपको लगता है कि वैसे घर में आरती को कभी प्रताड़ना हो सकता है? मैडम, अभी आरती का बयान आया है उनके सोशल मीडिया यानी कि उनके ब्लॉग चैनल से कि उनको बहुत कुछ कहा गया है, उनको पति के कान भरे जाते हैं जब आरती नहीं रहती हैं या छोटू कहीं चले जाते हैं तो उनके कान भरे जाते हैं, और ये सब प्रताड़ना वो कहीं कहीं ससुराल में थोड़ी मोड़ी बातें झेल रही थी। तो आप कह रहे कि ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत ही मानवीय व्यवहार के थे, बहुत ही कोमल व्यवहार के थे, तो आखिर कौन कान भर रहा होगा? क्या सच में आरती का कहना ये सच बात है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आरती ब्लॉग बनाती है। आरती को कहीं ना कहीं जैसे ही इसका व्यूज कमने लगता है, जैसे ही आरती का सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुकी है और इसको ये लोग कहीं ना कहीं अपना कमाई का एक सोर्स बना चुकी है। तो इस तरह की कहानी ये लोग इसलिए करते हैं कि जब इन लोगों का व्यूज गिरता है, जब इन लोगों को देखना लोग नज़रअंदाज करता है, तो फिर ये एक नए मैटर लेके प्रस्तुत हो जाती है। तो मेरा देखिए, आरती का मानसिकता जो है वो बस वायरल होने वाली मानसिकता है। रियल में ये किसी की सम्मान को बचा सके, किसी से रिश्ता निभा सके, किसी से सच्चा प्यार करके दिखा दे, ये आरती के बस की बात नहीं है। हम लोग बहुत गलतफहमी में थे। वो शुरुआती जो इसका रोना धोना था, उस घटना को लेकर हम लोग बिल्कुल गलतफहमी में थे कि हम लोग बहुत जल्दी किसी लड़की को हीर रांझा का उदाहरण दे दिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर लड़की रो रही है तो लड़की के आंसू पे विश्वास करने लायक नहीं है? नहीं, सभी लड़कियों के आंसू के विश्वास न करिए। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जो ज़्यादा रोती है लड़की, निश्चित सी बात मान के चलिए, वो नौटंकी अधिक दिखाती है। ये लड़की की बात की लड़की की कहानी। लेकिन जो महिलाएं कम बोलती है और जो महिलाएं बहुत कुछ करके दिखाती है, रियल में तो पीड़ा वही झेल के आगे बढ़ती है। इसलिए क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी के सम्मान को बचा नहीं सकती है, और जो व्यक्ति कम बोले और करके ज़्यादा दिखाए वही अपने परिवार के लिए भी सम्माननीय हो सकती है, समाज के लिए भी सम्माननीय हो सकती है। कहा जाता है कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले टपाकी नेचर के हैं तो आपके वजह से घर में अशांति बना हुआ रहेगा। घर में जहाँ 4 बर्तन है वहाँ ढूंढूनापन होता है। कभी नमक कम, कभी हल्दी कम, कभी सब्जी कम, कभी चावल कम, ये सब बातें घर में चलती है। और इन बातों को अगर आप अपने जीवन का टॉर्चरिंग लेकर और खुद की मानसिकता को दिखाते हैं कि हम ससुराल में प्रताड़ित हो रहे हैं, हम ससुराल में बहुत दुखी हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि वहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं वो रिश्ते, निश्चित सी बात है कि आपसे कहीं ना कहीं असंतुष्ट होंगे, तो वो कुछ शिकायत भी जाहिर कर सकते हैं। और हर बात को इतना दिल पे क्यों लेना? परिवार है, परिवार 2 बात बोल सकता है, हम भी उनको 2 बात समझा सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी घर छोड़ के चले जाना किसी बहू को, बिल्कुल वो साबित करती है कि वो महिला बिल्कुल अमर्यादित है। ना वो अपने मैके के सम्मान को बचा सकी, ना वो अपने ससुराल के सम्मान को बचा सकी। और आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे चंद व्यूज खुद को वायरल रखने के लिए अपने पति को बदनाम करती है, ये साबित कर देती है कि ये पैसे तो शायद जीवन में बहुत कमा लेगी, लेकिन अब आरती के लिए इज्जत कमाना बहुत ही मुश्किल है। मैडम, क्या लगता है कि वो परिवार जिन्होंने अपना बेटा खोने के बाद, जिस लड़की की वजह से, आखिर लोग वजह उन्हीं को मानते क्योंकि इतना प्यार होता नहीं, ये सारी चीज़ें होती, तो जिस लड़की की वजह से उनका बेटा नहीं रहा, उस बहू को अपनाया, यानी कि उस लड़की को अपनाया, उस लड़की को अपनी बहू बनाया, और आज वो बहू घर छोड़ के चली गई है। क्या मोनू के परिवार वालों को दोबारा आरती को अपनाना चाहिए या अपनाएंगे? देखिए, बहू है, हम अपनाने की तो बातों में यही कहेंगे कि आप लोग शुरुआती दौर से वो परिवार महान रहा है कि जिस बच्ची के वजह से उन्होंने अपने पुत्र को खोया, फिर भी उस बच्ची को उन्होंने छाया दिया। तो मुझे लगता है कि परिवार वाले पे तो किसी तरह से हमें कोई डाउट नहीं है कि उन लोगों के अंदर में मानवता नहीं है। लेकिन आरती एक नौटंकी है। हाँ, मेरा ये कहना है कि एक बच्चा भी, शायद बेटी है कि बेटा है, बेटी जीवन में आई है, माफ़ कर देनी चाहिए। लेकिन आरती को भी यही कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी शर्म करो, अपनी खुद की नाम कमाने के लिए, खुद को लाचार साबित करके वायरल होने के लिए इस तरह से अपने ससुराल वाले को बेइज्जत ना करो। क्योंकि शुरुआती दौर में तुम वायरल हुई थी अपने ही मैके में अपने आशिक को बुलाकर, जिस तरह से अपने माता पिता भाई के सम्मान को तुम भंग की थी। और वही कारण था कि तेरा पिता कहीं ना कहीं कातिल बन चुका, तेरी माँ सुहाग, उसका भी तो सुहाग मुश्किल में आया, तुम्हारा भाई जीते जी समझो तो वो मर गया। और उसके बावजूद भी तुम अब ससुराल में जाके जिस नौटंकी की रचना कर रही हो, बार बार तुम अपनी घटना को समाज के सामने पेश कर रही हो। तो मुझे लगता है कि आज तुम खुली दर्पण हो। अब कोई तुम्हें लैला मजनू का तो उदाहरण नहीं देंगे। हाँ, तुम्हें ये उदाहरण ज़रूर मिलेगी कि तुम समाज की एक ऐसी बेटी हो
जो तुम्हारे स्तर से जितने भी रिश्ते बने सारे रिश्ते को तुम शर्मसार कर दी हो। तो मुझे लगता है कि देखिए हर चीज़ का हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ महिला लाचार है, महिला दुखी है, महिला पीड़ित है। हम लोगों के पास इतना सेंस है कि कौन महिला दुखी है और कौन महिला किसी को दुखी कर रही है। मैडम एक बात बताइए, जिस महिला की अपनी बेटी है, वो दूध पीती बच्ची है, अभी वो बहुत छोटी बच्ची है, उसको वो क्यों छोड़ के, वो भी उस बच्ची को आरती ने छोड़ दिया, ससुराल में वो बच्ची है और आरती अकेले पता नहीं कहाँ रह रही है। तो क्या ये लापरवाही नहीं है या आरती का कुछ लोग कहेंगे कि मन भर गया है मोनू से भी? अभी तक तो मैं उदाहरण दे रही थी कि ना वो एक अच्छी बेटी है, ना अच्छी एक बहन है, ना अच्छी प्रेमिका है, ना अच्छी बहू है और ना अच्छी पत्नी है। अब जब आप हमसे ये बोल रहे हैं कि बच्ची को भी छोड़ के चली गई उन्होंने है, खुद कहा तो बिल्कुल उसने साबित कर दिया कि ना वो एक अच्छी माँ है। तो मान के चलिए एक नौटंकी है, तमाशा है। और आज एक कहीं ऐसी महिला पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस महिला के दिल में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, जो महिला दो बात सहेगी नहीं, जो महिला अपने परिवार को समेट के नहीं चलेगी, छोटी छोटी बातों को पैनिक होकर नौटंकी करती है, ऐसी महिलाएं सिर्फ समाज को मजाक परोस रही है और खुद भी अपने जीवन को मजाक बना रही है। आपको लोग गलत बोलेंगे कि आप आरती के खिलाफ क्यों जा रही है, वो रो रही है तो क्या उसके आंसू झूठे हैं, क्या उसके आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं, तो आप क्यों आरती के खिलाफ बोले? क्या आपको उनके आंसू झूठे लग रहे हैं? हर रोने वाले चेहरे सच नहीं हुआ करते हैं। और जो आप उदाहरण दिए मगरमच्छ के आंसू, हो सकता है कि ये जो आरती है इसकी आंसू मगरमच्छ वाला ही हो। मैम अभी छोटू की शायद तीसरी पुण्यतिथि है, क्या छोटू की आत्मा करा रही होगी कि एक तो मेरे जाने के बाद उसने मेरे भाई से शादी कर लिया और अब उसके साथ भी खुश नहीं है और अब वो मेरे भाई को भी छोड़ दिया, उसका एक संतान भी है और उसको, तो क्या छोटू की आत्मा करा रही होगी? छोटू को बहुत ही अफसोस हो रहा होगा कि मैंने किस बेवफा से दिल लगा लिया, जिसके लिए मैंने अपने जान दे दिया, वो आज मेरे घर के सम्मान को भी नहीं बचा सकी। आज मेरे जाने के बावजूद भी मेरे घर की प्रतिष्ठा को आए दिन ये अपने नौटंकी के द्वारा सोशल मीडिया पे तार तार करते हुए नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि आरती जैसी महिला से कभी कोई परिवार सुखी नहीं हो सकता है और इससे जो भी रिश्ता जुड़ेगा मात्र आरती के वजह से दुखी पाएगा। और मुझे लगता है कि इस केस में इसकी जो आंसू है, बिल्कुल आप जो मगरमच्छ वाला आंसू बोले हैं वही ये बहा रही है। मैडम इसका अंत में कंक्लूजन ये निकलता है कि क्या जो लड़के लड़कियां आजकल प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार के नाम पे कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ढोंग भी कह सकते हैं, कई लोग सच्चा प्यार नहीं करते, सच्चा प्यार आजकल देखने को बहुत कम मिलता है, तो क्या प्रेमी और प्रेमिका का विवाह होना, संपन्न होना, ये सुखमय जीवन रहेगा? मैं आपको 100% बता देती हूँ कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति सच्चा प्यार नहीं करता है, क्योंकि प्यार एक स्त्री पुरुष का प्यार नहीं होता है। प्यार एक ऐसी शब्द है जो माता पिता बेटी बेटा सभी रिश्तों में पाया जाता है। मैडम क्या प्यार आजकल सिर्फ शरीर का आकर्षण तक रह गया क्या? और बिल्कुल आपका जो ये कहना है कि शरीर का आकर्षण, इसको देखिए आप 9th क्लास में जाकर पढ़िए सब्जेक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेम जो टीन ईयर्स में होते हैं वो मात्र एक मानसिक साइकोपना है, एक अट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्शन है। और उसको कहीं ना कहीं आप मान के चलिए, सुनते हैं ना कि इसको क्या उसको बोलते हैं, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी। अच्छा, ये जो 10 ईयर्स में जो प्रेम होते हैं उसको कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी में ही लिया जाता है, एक पगलपना है, समझ गए ना? आपने किसी को पसंद कर लिया, किसी की सौंदर्य अच्छा लगा, किसी का शरीर अच्छा लगा, किसी का रहन सहन अच्छा लगा और आप उससे कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं और उसी आकर्षण को आप प्रेम का नाम देते हैं और फिर उसको हासिल करने के लिए आप नए से नए हथकंडा अपनाते हैं। और वही कारण है कि इसी उम्र में इस प्रेम जैसी कहानी के भटकाव के वजह से लोगों का करियर, शिक्षा दोनों ही समाप्ति के कगार पे आ जाती है। जिसको हम ट्रू लव कहते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं, वो फर्जी प्यार हो गया। फर्जी प्यार है, वो अट्रैक्शन है, बस आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको देखकर किसी भी तरीका से, चाहे सौंदर्य से, चाहे उसके यौवन से, चाहे आप उसके रहन सहन से, चाहे उसके पैसे से, कोई ना कोई कारण के वजह से आप मात्र अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मेरा कहते हैं सच्चा प्यार किसे कहते हैं? सच्चा प्यार तो हासिल ही नहीं करता है, सच्चा प्यार हमेशा कुर्बानी देता है। ठीक है, मुझे ये वस्तु बहुत अच्छी लग गई, लेकिन मुझे इसे ये अच्छे लगने के पहले मैं अपने माँ बाप से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इससे अगर पाने की कल्पना कर रही हूँ और ये
मेरे माता पिता का एफर्ट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता के प्रेम को याद करूंगी कि मेरे माता पिता भी मुझे प्यार करते हैं। पहले मैं माता पिता के प्यार को याद करूंगी, फिर अपने कुल खानदान के कल्पना करूंगी कि मेरे बहन है, मेरे भाई हैं। यदि मैं गलत रास्ता पे चलती हूँ तो मेरे गलत रास्ता पे चलने के वजह से मेरे भाई प्रभावित हो सकते हैं, मेरी बहनें प्रभावित हो सकते हैं, मेरे बहुत सारे रिश्ते नाते प्रभावित हो सकते हैं। और जो लड़की इतना सोच ले वो कभी जीवन में गलत राह पे नहीं चलेगी। तो अगर आप सच्चा प्यार करने वाली हो तो सबसे पहले माता पिता से करो, शादी होने के बाद पति से करो, बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे से प्रेम करो, उसे सच्चा प्यार कहते हैं। तो देखिए आरती छोटू का मामला जो कि अभी भी फिर से वायरल हो चुका है, बहुत सारी बातें हो रही है, उनके ससुर का बयान आ रहा है। आरती ने अपने ब्लॉग चैनल से अपनी बातें रखी हैं, चूँकि सरिता मैडम ने बहुत अच्छी बातें की कि अब सच्चा प्यार नहीं, ये सिर्फ ढोंग रह गया। ऐसे तमाम मुद्दों पे हम सरिता मैम से बात करते रहेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर